इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री करण, आपसे और भी खबरों पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिन्होंने कल ऐलान किया था विधानसभा में कि 555वें प्रकाश पर्व के मौके पर किसानों के लिए बोनस की जो किस्त है वो जारी की जाएगी। 300 करोड़ रुपया बोनस राशि डाली जाएगी डीबीटी के माध्यम से। और इस वक्त सीधी तस्वीर हम दिखाएंगे, मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करने वाले हैं। घोषणा तो कर दी थी, वो किस्त जारी की जाएगी। सीधे दिखाते लाइव तस्वीरें, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हमने इसको लॉन्ग टर्म के लिए ये पोर्टल जारी किया है कि वो इस योजना के अंदर आकर के लाभ ले सकें और उस अपनी ग्रीवेंस को समाप्त कर सकें। उसको लेकर के हमने आज 6 महीने के लिए इसको लॉन्च किया है। इसके लिए भी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जो पीड़ित हैं उनसे आग्रह भी करूंगा कि इस योजना के साथ जुड़ करके इसका लाभ उठाने का काम करें। सरकार उनकी जो समस्या है उसका समाधान करने का काम हमारी ये सरकार कर रही है। मैं इस प्रकाश पर्व के अवसर के ऊपर किसान भाइयों के लिए एक और हमने मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण का शुभारंभ किया है। अभी उसको भी हमने पोर्टल को अभी लॉन्च किया है। हरियाणा के अंदर हर 3 वर्ष के बाद जो उनकी मृदा स्वास्थ्य है उस मृदा स्वास्थ्य की जांच करके किसान को बताने का काम हमारे विभाग के अधिकारी करते हैं कि किसान ने अपने भूमि के अंदर कितना खाद डालना है, कितनी दवाई डालनी है, कितना जिंक डालना है, कितना फास्फोरस डालना है। ये उसके अंदर देख करके जिंक आयरन की कमी है या मैग्नीशियम की कमी है या बोरोन या कॉपर की कमी है, उस कमी को टेस्ट करके वो किसान को बताने का काम हमारे विभाग के अधिकारी करते हैं, ताकि हमारा किसान जो लगातार पेस्टिसाइड का, खाद का बड़ा उसका उपयोग करता है, उसके कारण से हमारे शरीर के ऊपर तो उसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है, परंतु वो बीमारियां भी ज़्यादा पैदा करता है। आज कैंसर की इतनी ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। और हमने भूमि की मृदा की जांच करके वो किसान को बताने का काम हमारे विभाग के अधिकारी करते हैं, हमारी सरकार करती है, ताकि किसान जितनी खेत में आवश्यकता है उतना ही खाद, उतनी ही दवाई उसके अंदर डालने का वो काम करे। कई बार क्योंकि हमारे किसान भोले हैं, हम भी देखते हैं, वो ये देखता है कि मेरे खेत में कितनी दवाई डलनी है, कितना खाद डालना है, वो तो ध्यान नहीं रहता। उसके ध्यान ये रहता है कि मेरे पड़ोसी ने लाल दवाई डाल ली है, मैं भी लाल दवाई डाल लूंगा। बस वो उस चक्कर के अंदर अपनी पैदावार बढ़ाने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो ज़्यादा खाद और दवाई का जब इस्तेमाल करता है तो उसका नुकसान ये बीमारियां पैदा करके हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। कैंसर जैसी भयानक बीमारियां वो बढ़ रही हैं। हमने इस मृदा जो स्वास्थ्य कार्ड है, भूमि की स्वास्थ्य की जांच का ये कार्ड बना है। ये हर 3 साल के बाद किसान की भूमि को जांच करके उसको कार्ड वितरित करते हैं। आज हमने ये निर्णय किया है कि हरियाणा प्रदेश के 40 लाख किसान भाइयों को ये कार्ड वितरित किए जाएंगे। उनकी जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, जो उनकी भूमि का जांच परीक्षण है, उसको करके उनको 40 लाख कार्ड दिए जाएंगे, ताकि वो अपने खेत के अंदर कितनी मात्रा में दवाई डालनी है, कितनी मात्रा में खाद डालना है, उसको लेकर के वो इसका लाभ उठा सकते हैं और सरकार उनको आगे बढ़ाने का, उनको बताने का काम करती है। मैं सभी किसान भाइयों को आज जो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण का आज शुभारंभ हुआ है, इसकी भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और पुनः मैं हरियाणा प्रदेश के सभी किसान भाइयों को और जो हमारे एनहांसमेंट के अंदर जो लाभ लेने वाले लोग हैं, उन सब को भी आज इस सारी स्कीम्स की जो लॉन्चिंग हुई है, इनकी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पुनः हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों को मैं गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज का यही कार्यक्रम था, इसका बड़ा लाभ
हमारे हरियाणा प्रदेश के लोग वो लेंगे और जब लाभ मिलेगा तो उनकी पैदावार भी बढ़ेगी और हमारे जो HSVP के जो लोग हैं जिनको कोई दिक्कत समस्या आ रही है उसका भी समाधान होगा। मैं इसके लिए अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बड़ी मेहनत से उन्होंने इस योजना को बना करके अब लोगों के लाभ के लिए उसको आज जारी किया है। सभी अधिकारी भी इसके धन्यवाद के पात्र हैं और मैं सभी लोगों से भी कहूँगा कि वो भी इस योजना का लाभ उठा करके अपनी समस्याओं को समाधान करेंगे और अपने जो आज पैसा जारी किया है 300 करोड़ रुपया, इसके लिए भी मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। शेष राशि जो है वो कब तक जारी की? मैंने कहा है कि 10 दिन 15 दिन के अंदर वो राशि भी तीसरी किस्त वो जारी हो जाएगी। लगभग ये 1200 करोड़ रुपया किसानों को हमने 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पहुंचाया है। हमारी सरकार की सोच है कि लगातार किसान को सशक्त और मजबूत किया जाए, क्योंकि पूर्व के अंदर हमने देखा है कि कांग्रेस ने बातें तो बहुत ज्यादा की हैं, काम नहीं धरातल के ऊपर हुआ है और यही कारण है कि किसान कांग्रेस से बड़ा रुष्ट हुआ है, क्योंकि वो अंतर देखते हैं। कांग्रेस के पास नीति और नीयत नहीं थी, हमारे पास नीति भी है, हमारी नीयत भी है और हम गति से आगे काम को भी कर रहे हैं। इसका लाभ हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। सर, ये 2000 रुपए दिए जा रहे हैं, दो पोर्टल हैं सरकार के, मेरी फसल मेरा ब्यौरा और क्षतिपूर्ति पोर्टल। तो क्या पोर्टल को जो लोग अप्लाई करेंगे उनको मिलेंगे या मेरी फसल मेरा ब्यौरा वालों को मिल जाएंगे? नहीं, देखिए ये पैसा हमने अलग से बोनस के रूप में अपने किसान भाइयों को पीछे दिया था। ये 1380 करोड़ रुपया है, 1380 करोड़ रुपया है किसानों को जारी होगा। जो पैसा बचा है वो तीसरी किस्त के अंदर सारा चला जाएगा, उसको भी 10-15 दिन के अंदर हम कवर कर लेंगे। परंतु ये क्योंकि बरसात अब की बार कम हुई है, मेरे किसान के खर्चे ज्यादा हुए हैं। हमने कहा था कि किसानों के खर्चे कम होने चाहिए, उनके खर्चे ज्यादा नहीं होने चाहिए। उसको लेकर के हमने 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको बोनस के रूप में दिया था, ताकि जो फसल आई है धान की उसके अंदर वो सम्मिलित होकर के उनके भाव लगा लो या कुछ भी लगा लो, उसको उसका रेट ज़्यादा उसको मिले और उसके खर्चे कम हो, उसका लाभकारी मूल्य उसको मिले। उसको लेकर के हमने 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को देने का ये निर्णय किया है। ये 1380 करोड़ रुपया है जो किसानों को हरियाणा प्रदेश के हमारे मिलेगा। मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने नई विधानसभा की जमीन को लेकर मंजूरी दे दी है, तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 2026 में परिसीमन भी होना है और विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी, तो इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा का एक हिस्सा है, पंजाब का भी हिस्सा है। मैं पंजाब के नेताओं को ये कहना चाहूँगा, देखिए भाई, हम आपके छोटे भाई हैं, ये भाईचारा क्यों खराब कर रहे हैं? आप पहले ये राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति को पूरा करते हुए पहले आपने हमारे SYL को रोक दिया। SYL का पानी हमें मिलना था। अरे लोग देना चाहते हैं, पंजाब के लोग हमारे आदरणीय हैं, हमारे भाई हैं, वो भी हमारे किसान हैं, वो भी चाहते हैं कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, उनको पानी मिलना चाहिए। ये अपनी इस प्रकार की घटिया राजनीति को ये घसीटने का काम करते हैं। पहले इन्होंने SYL के पानी को रोका, अब विधानसभा के ऊपर आ गए। अरे भाई, ये चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का भी आका है। आप ये मत कहिए, आप लोगों के हित के लिए काम करिए। आप इस प्रकार का द्वेष खड़ा करना, इस प्रकार से ध्यान डाइवर्ट करना, ये ना तो आपको शोभा देता है ना किसी और को शोभा देता है। आप लोगों के हित में काम करिए कि लोगों को हमने क्या सुविधाएं देनी है। भाई, मैं भगवंत मान को कहना चाहूंगा कि तू वहां के किसानों की फसल तो खरीद लेता, फसल तो उनकी खरीद नहीं रहा, उनको MSP नहीं दे रहा। तू इस प्रकार का ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है कि वहां हम विधानसभा नहीं बनने देंगे। क्यों भाई, हमारा हक नहीं है क्या? यहाँ पे हमारा हक है चंडीगढ़ के ऊपर। आप इस प्रकार की बात, मैं वहां के आदरणीय मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वहां के किसान के हित में आप कदम उठाइए। अच्छा लगेगा हमें भी, हम भी आपसे कुछ ना कुछ पता लगे भी पंजाब के किसान के लिए उनकी फसल MSP पर खरीदी है, उनको कोई मुआवजा दिया है। ये इस प्रकार की बात करिए। ये इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं कि भाई हमने पानी रोक दिया, हमने उनको विधानसभा नहीं बनने देंगे?
ये क्या मतलब है? ये कोई मतलब नहीं है भाई, समझदारी से काम लेना चाहिए। हमारे भाई हैं किसान के, अरे हम छोटे भाई हैं, हम बार बार ये बात बोल रहे हैं। वहां के लोग प्यार करते हैं हरियाणा के लोगों से, क्योंकि अगर अलग हुए हैं कोई दिक्कत थोड़ी हुई है, अलग हुए हैं तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी है कि रास्ते बंद कर देंगे या अपनी घटिया राजनीति को उसके अंदर घसीट रहे हैं। अरे भगवंत मान, पंजाब की स्थिति को ठीक कर, वहां की जो स्थिति खराब हो रही है उसकी तरफ ध्यान दे। आप हमारी चिंता मत कर इधर की। सर वो लोग तो इतनी तीखी प्रतिक्रिया कर रहे हैं पंजाब के नेता की, कह रहे हैं कि हरियाणा वाले तो प्यादा है, चंडीगढ़ में मालिक नहीं है, जो इस तरह की वो। मैंने क्या कहा है? मैंने यही कहा है ना, अभी चंडीगढ़ के ऊपर हमारा हक है। वो कौन है कहने वाले? मैंने उसको कहा है कि पंजाब के लोगों की, पंजाब के आवाम को सुविधा दे सरकार, हम तब मानेंगे ना। आप ऐसा एक बवंडर झूठ का खड़ा करके लोगों को इस प्रकार से बरगड़ाना, ये ना तो पंजाब के पूर्व की कांग्रेस की सरकार थी उसको शोभा देता है, ना भगवंत मान को शोभा देता है। ये दोनों के दो एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। इनको पंजाब के लोग सबक सिखाने वाले हैं। ये लोगों के हित में तो कदम नहीं उठा रहे, इस प्रकार के झगड़ों के अंदर ये बाज के चले जाते हैं। क्या कमाल कर रहे हैं ये भी। सर झारखंड जा रहे हैं आज, आप पहले महाराष्ट्र गए, आज झारखंड जा रहे हैं सर, इलेक्शन है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। महाराष्ट्र में भी बन रही है। लोगों ने मन बना लिया है वहां पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और हमारा एक साइट है MFMB, जिन भी किसानों ने उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराया है उन सब को हम पैसा दे रहे हैं 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, 1380 करोड़ रुपया। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि हमने जो किसानों को दिया है ये हमारी सरकार का निर्णय था। हम किसान को देते हैं कि हमारे किसान की स्थिति सुधारो। और अभी हमारे यहाँ तो इलेक्शन भी था, इलेक्शन के अंदर भी मैं सभी अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि किसान के एक एक दाने को खरीदने का काम, किसान को कोई परेशानी नहीं आने दी, उसको एक एक दाने को खरीदने का काम किया है। पंजाब के अंदर किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए रोड के ऊपर जाम लगाने पड़े, फिर भी नहीं बिकी। बस कहा भाई विधानसभा नहीं बनने देंगे का रबले आदमी जो न कराता है क्या ये कोई बात है? कोई विधानसभा नहीं बनने देंगे? क्यों भाई बढ़ने क्यों नहीं देगा? तो यार वहां के लोगों की चिंता कर, हमारी चिंता न करो। धन्यवाद आप सबका। बैठेंगे तभी। नायब सिंह सैनी ने बोनस की दूसरी किस्त जारी कर दी है और इसी के साथ उन्होंने पंजाब सरकार पर भी निशाना साधा, हरियाणा की नई विधानसभा को लेकर भी निशाना साधा। लेकिन अभी हमारी जो बात है
खबर है वो है किसानों के लिए जो ऐलान किया गया था विधानसभा में कल कि 555वें प्रकाश पर्व पर किसानों को सरकार की तरफ से ये तोहफा दिया जाएगा कि जो किश्त है किसानों की 300 करोड़ रुपए की बोनस डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पहुंच चुका है। तो गुरु नानक जी के 555वें प्रकाश पर्व पर गुरु नानक जी के 555वें प्रकाश पर्व पर देश भर में अलग अलग तरह से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी के साथ अलग अलग राज्यों में सरकारों की तरफ से कई घोषणाएं की गई हैं। हरियाणा विधानसभा में कल एक प्रस्ताव लाया गया था गुरु नानक जी के 555वें प्रकाश पर्व के मौके पर और इसमें कई घोषणाएं की गई थी जिसको सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित कर दिया गया। सभी विधायकों ने, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एकमत राय से उसको प्रस्ताव पर अपनी हामी भरी, जिसमें कई ऐलान थे। एक ऐलान ये था कि गुरुग्राम का जो अस्पताल बन रहा है उसका नाम गुरु नानक देव जी के नाम पर रखा जाएगा। हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी में एक चेयर स्थापित की जाएगी गुरु नानक देव जी के नाम पर। इसके साथ ही कुछ और भी घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई थी और इसी के दौरान एक बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही थी कि हम 555वें प्रकाश पर्व के मौके पर किसानों के लिए जो किश्त है 300 करोड़ रुपए की, दूसरी किश्त है वो लागू जो 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से देनी थी, वो हम कल किसानों के खाते में डलवा दें।